नमस्कार डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आज अनुशास्त्रम द अनटच एरिया ऑफ आयुर्वेदा लेक्चर सीरीज़ नंबर 22 विद्ध कर्म वेबिनार के इंट्रोडक्टरी सेशन में मैं डॉक्टर अमोल बंसोड़े और मेरी मिसेस डॉक्टर रुशाली बंसोड़े आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आद्य देवता श्री धन्वंतरे नमः। एक्चुअली अनुशास्त्रम के वेबिनार लेने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं और मेरी मिसेस डॉक्टर रुशाली जब गोगटे सर के पास विद्ध कर्म, अग्निकर्म, रक्तमोक्षण सीखने जाते थे, तब ये प्रैक्टिस बहुत कम वैद्य करते थे। अभी बहुत सारे वैद्य प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उतने एक्यूरेटली वो प्रैक्टिसेबल नहीं है। आज भी अभी भी ये थोड़ी सी दुर्लक्षित ही चिकित्सा पद्धति रही है। इसलिए इस चिकित्सा को मेन स्ट्रीम चिकित्सा बनाने का हमने ठान लिया। इसलिए 5 साल पहले हमने अनुशास्त्रम नाम से एक 24 लेक्चर का यूनिक वेबिनार कोर्स डिज़ाइन किया। इसमें विद्ध कर्म, अग्निकर्म, मर्म, रक्तमोक्षण, कपिंग, क्षार कर्म, ऐसे बहुत सारे टॉपिक उसमें हमने कवर किए। उसके 2 बैच होने के बाद हमें ऐसे लगा कि इतने कम लेक्चर में हम हर टॉपिक को न्याय नहीं दे सकते। इसलिए एक एक टॉपिक पे हमने ऑनलाइन वेबिनार की शुरुआत की। अगर हम सिर्फ विद्ध कर्म की बात करें तो विद्ध कर्म के शुरुआत में हमने 3 लेक्चर, 12 वीडियो, 70 पीपीटी और 5 आवर्स का वो रिकॉर्डिंग तब रिकॉर्ड हुआ। लेकिन हमने आज विद्ध कर्म हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो विद्ध कर्म के इस लेक्चर में लगभग 36 प्लस लेक्चर, लगभग 250 के ऊपर वीडियो, लगभग 500 के ऊपर पीपीटी और लगभग 45 से 50 आवर्स के ऊपर रिकॉर्डिंग हो सकते हैं। आज 4 साल पहले, 5 साल पहले ऐसे था कि सब अनुशास्त्रम मिला के 24 लेक्चर होते थे, और आज सौभाग्य हमारा इतना है कि अग्निकर्म, विद्ध कर्म और रक्तमोक्षण ये तीनों मिला के लगभग 110 के ऊपर लेक्चर होते हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग लगभग 140 आवर्स के ऊपर होती है। यस, इतना नॉलेज अभी अनुशास्त्रम के पास है। अभी तक हमारे अनुशास्त्रम में से 22,000 मतलब 2200 डॉक्टर्स विद्ध कर्म, अग्निकर्म, रक्तमोक्षण सीख के अपने प्रैक्टिस में अप्लाई कर रहे हैं। मेरे गुरुवर्य कैलासवासी वैद्य राब गोगटे सर को नमन। सर ने सिखाया हुआ विद्ध कर्म जैसे कि तैसे, और हमारे इस 14 साल 15 साल के प्रैक्टिस में से मिला हुआ विद्ध कर्म का अनुभव, ऐसे दोनों व्यू हम आपसे इस वेबिनार में शेयर करने वाले हैं। सो एवरीथिंग अबाउट विद्ध कर्म, यस, टाइटल के जैसे ही विद्ध कर्म के बारे में सब कुछ, लेकिन हमें जो पता है वो
ये हमारा अनुशास्त्रम का लोगो है। ये हमने डिज़ाइन किया हुआ अनुशास्त्रम लोगो, इसी नाम से हमारा ऐप है, वो आपको डाउनलोड करना है आपके मोबाइल के ऊपर। इसी में आपको अग्निकर इसी ऐप से आपको लॉगिन करना है लेक्चर के लिए। इसी ऐप में आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हैं आप विद्ध कर्म के। इसमें अग्निकर्म का अग्नि है, जिसमें शलाका रेड हॉट हुई है, जो अग्निकर्म के लिए तैयार है। विद्ध कर्म की निडल है, क्षार कर्म का क्षार है, और अनुशस्त्रम में इम्पॉर्टेंट पार्ट रक्त मोक्षण, जिसका प्रतिनिधित्व ब्लड या ड्रॉप कर रहा है। सो ये हमारा अनुशस्त्रम का लोगो। द गोल ऑफ दिस वेबिनार, इसका गोल क्या है इस वेबिनार का? टू डिस्प्ले द वर्क, किसका? मेरे गुरुओं का। टू डिस्प्ले द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, जो कि हम सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में ही छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। एंड टू सी एप्लीकेशन इन डिसीज्ड पर्सन इन प्रेजेंट सिनारियो विथ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ग्रंथ में जो भी बताओ वो आज मैं मेरे क्लिनिक में ईजीली अप्लाई कर सकता हूँ क्या? अगर यस तो ही बताएं हमें। शल्यतंत्र, शल्यतंत्र अगर हम दो भागों में डिवाइड करें, पहला है शस्त्र कर्म मीन्स सर्जिकल प्रोसीजर, एंड दूसरा है अनुशस्त्रम कर्म मीन्स पैरासर्जिकल प्रोसीजर। तो इस अनुशस्त्रम कर्म में क्षार कर्म, जलव का उच्चारण, व्यध, ऐसे बहुत सारे कर्म आते हैं। उसमें व्यध के अंडर ये विद्ध कर्म इंक्लूड किया जाता है। शल्यतंत्र की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो सुश्रुत जी ने अध्याय में बताया है, तत्र शल्य नाम विविध तृण काष्ठपाशान गर्भ शल्योधनार्थ यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्रणियोधान व्रण विनिक्षयार्थश्च, ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन बताई है, अनुशस्त्रम की बताई है और शस्त्र कर्म प्रकार की। सो मैं पीजी शल्य नहीं हूँ या एमएस नहीं हूँ, शस्त्र कर्म कैसे करूँ, पेशेंट रेफर करूँ क्या? तो नहीं, हमारे लिए है अनुशस्त्रम। विद्ध में अभी अनुशस्त्रम कोई भी बीएमएस व्यक्ति कर सकता है, उसको स्पेशली डिग्री की ऐसी ज़रूरत नहीं है। अनुशस्त्रम किसके सहाय्य से करते हैं? तो ग्रंथकारों ने लिखा है त्वक सारस स्फटिक काच कुरविंद जलव का, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये अनुशस्त्रम किया जाता है। शस्त्र कर्म के प्रकार, तो शस्त्र कर्म के अष्टविध प्रकार हैं। उसमें से विद्ध में जो निडल यूज की जाती है, उससे शस्त्र कर्म के हम छेदन, भेदन, विस्त्रावन, सूचिवेदन और अनुलोमन, ये 5 प्रकार कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस निडल। सो विद्ध कर्म कितना इम्पॉर्टेंट है शस्त्र कर्म प्रकार में, ये आप इससे देख सकते हैं। पेशेंट्स कम टू आयुर्वेदा व्हेन, कब आता है? सो जब व्हेन डोर्स आर क्लोजेस, आगे देखते हैं। जब क्रोनिक इलनेस या जीर्ण व्याधि है, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कैसे हुआ? तो इट इज़ सिर्फ स्टोन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या एनोरेक्टल डिसीज़, बस इतना ही है क्या आयुर्वेद जीर्ण व्याधि के लिए? फिर देर इज़ नो ट्रीटमेंट अदर देन ऑपरेशन, और सब काट के हो गया दिन, सब ऑपरेटिव वगैरह कर दिया, अभी आप देखो क्या करना है। चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, मतलब कुछ नहीं बचा है तो ठीक है, अभी आयुर्वेद का देख लेते हैं। एंड व्हेन एलोपैथ्स क्लोजेस द डोर, जब आपके मुंह पे एलोपैथ वाले डोर क्लोज करते हैं कि अभी हमारे पास मत आओ, अभी हमारे हो गया सब करके, काट छाट के हो गया, अभी जितना बचा है उतना देख लो,
उसके बाद देर इज़ नथिंग टू डू इन सच केसेस, जब उस केस में कुछ भी करने के लिए नहीं बचता, या जब उस केस में डॉक्टरों ने सब किया है एलोपैथ के और कोई रास्ता नहीं है, पेशेंट को उपशय ही नहीं है, तब ये रुग्ण हमारे पास आते हैं और तब भी आयुर्वेद उपशय देता है। ये है आयुर्वेद का शाश्वतत्व एंड नित्यत्व। ऐसा दर दर की मार खाया हुआ रुग्ण जब हमारे पास उपशय पाने के लिए आता है, तब सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है उसका विश्वास हमारे ऊपर बैठना। इसके लिए विद्ध कर्म, अग्निकर्म जैसी सद्य फलदायी चिकित्सा अगर हम करें तो रुग्ण हमारा और आयुर्वेद का हमेशा के लिए बना रहता है। लेकिन जो जितनी ज़्यादा सुपर स्पेशलिटी रहती है, या जो जितनी सद्य फलदायी चिकित्सा, विद्या अग्निकर्म ये क्या है तो सद्य फलदायी चिकित्सा है, तो ये सद्य फलदायी चिकित्सा उतनी ही रिस्की रहती है। मतलब तात्काल उपशय देने वाली रहती है, लेकिन अगर प्रॉपर नॉलेज आपके पास न हो, स्किलफुल हैंड नहीं रहेगा, तो उतने ही रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। ये रिस्क फैक्टर निग्लिजिबल करने का काम, बहुत बड़ा काम ये वेबिनार कर रहा है। आपको नॉलेज के लिए, क्लिनिकल नॉलेज के लिए, रिजल्ट के लिए स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं। जो स्ट्रगल करना था वो हमने किया है, आपको सिर्फ हमें फॉलो करना है। अभी वाई विद्ध कर्म नीड, विद्ध कर्म की नीड क्यों है? बिकॉज सम मिसअंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट अबाउट आयुर्वेदा इन आवर पीपल, हमारे ही लोगों ने, कुछ लोगों ने फैलाया हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो वो क्या है? आयुर्वेदा इज़ अ लॉन्ग ट्रीटमेंट, नो इंस्टेंट ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक डिसीज ओनली, वी कांट गो फॉर इमरजेंसीज, हम इमरजेंसीज या और वी कैनॉट हैंडल इट। पांचवा है टेक्स टाइम फॉर लर्निंग, यस इट्स ट्रू, आयुर्वेदा इज कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसीजर। हर दिन हमें विद्ध कर्म, अग्निकर्म के बारे में समझता है। आज का ये हमारा 142 लेक्चर है। अभी लेक्चर लेते समय भी आपको बताने से पहले कुछ नया पॉइंट समझता है उस संप्राप्ति के बारे में, विद्ध कर्म, अग्निकर्म के बारे में, और वो हम आजमा के पेशेंट के ऊपर आपसे शेयर करते हैं। उसके बाद वेटिंग पीरियड्स बहुत है आयुर्वेद को। औषध आजू वाला फर्क नात वाला, मीन्स अगर मेडिसिन दादाजी को दे तो उसका रिजल्ट पोते को आता है। उसके बाद नथिंग फॉर पेन मैनेजमेंट इन इमरजेंसी, आयुर्वेदा में इमरजेंसी मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। नो ट्रीटमेंट फॉर आई ईयर नोज लाइक डिसीजेस, नो एनी मेडिसिन लेस ट्रीटमेंट मॉड्यूल अवेलेबल इन आयुर्वेदा। शायद यही गलत फहमी निकालने के लिए हमें विद्ध कर्म, अग्निकर्म, रक्तमोक्षण, क्षार कर्म, ये सद्य फलदायी चिकित्सा मालूम होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ विद्ध कर्म। बिफोर स्टार्टिंग विद्ध कर्म वी मस्ट नो इन काय चिकित्सा, अर्ध चिकित्सा किसे कहा जाता है? बस्ती को। लेकिन इन शल्य चिकित्सा, अर्ध चिकित्सा किसको कहा जाता है? रक्तमोक्षण को। मतलब पूरी शल्य चिकित्सा अगर एक साइड को हम करें तो आधी चिकित्सा क्या है? तो रक्तमोक्षण। और रक्तमोक्षण का ही सूक्ष्म रूप है व्यध कर्म, मीन्स विद्ध कर्म, जो इस वेबिनार में हम देखने वाले हैं। अभी विद्ध कर्म की निरुक्ति क्या है? तो ग्रंथ में सब कुछ रेफरेंस मिले हैं। व्यध मीन्स सूचि विद्धस्य व व्यधः, मतलब सूची से जो विद्ध किया जाता है उसे व्यध कहते हैं।
व्यधन मीन्स तीक्ष्णाग्र शस्त्रेण छिद्रीकरण, जिसका अग्र तीक्ष्ण है उससे जो छिद्रीकरण, छिद्र या पंक्चर किया जाता है उसे व्यधन कहते हैं। चरक जी ने बताया है कि शल्यतंत्रे उपक्रम विशेषः, ये शल्यतंत्र का विशेष उपक्रम है, सो आप उनसे ही सीखें। सो ग्रंथ में सब जगह व्यध मतलब सीरा या आरी ऐसे तीक्ष्ण शस्त्र से व्यध मीन्स छिद्र करने को कहा है। अगर हम अष्टांग हृदयकार के भाषांतरकार वैद्य गर्दे शास्त्री जी का वाग्भट संहिता का मराठी ट्रांसलेशन अगर आप देखें तो व्यध का मतलब है, उन्होंने लिखा हुआ है सीरा तोड़ना, ऐसे लिखा है। उस वक्त रुग्ण का बल अच्छा था, अभी ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली अभी रुग्ण के लिए हितकर भी नहीं है। इसलिए गुरुवर्य वैद्य गोगटे सर ने इसका सुवर्ण मध्य निकाला और तीक्ष्णाग्र शस्त्र जैसी नीडल पेशेंट में यूज की, और यहाँ से विद्ध कर्म ये प्रणाली विकसित हुई। पेन, पेन मीन्स क्या? द वर्ड पेन कम्स फ्रॉम द लैटिन नेम पोएना मीन्स पेनल्टी और पनिशमेंट। पेन रुग्ण में एक पनिशमेंट की तरह काम करता है। पेन इज एन अनप्लेजेंट सेंसेशन दैट कैन रेंज फ्रॉम लोकलाइज्ड डिस्कम्फर्ट टू अगोनी, मतलब स्थानिक से लेके बहुत बड़े एरिया तक ये फैला हुआ रहता है। अ पर्सन हैविंग पेन इज ऑलवेज रेस्टलेस, डिमांड इंस्टेंट पेन किलर्स और इंजेक्शंस, वो हमेशा रेस्टलेस रहता है और वो इंस्टेंट पेन किलर्स और इंजेक्शन की डिमांड करता है। प्रीवियस एंड नाउ ऑल फार्मेसी मार्केट आर रन ऑन दिस इशू। लगभग 50-60 साल या जब से मेडिसिन ये ब्रांच डेवलप हुई है तब से ये सारा मार्केट ये पेन के ऊपर चल रहा है। सो अग्निकर्म विद्ध कर्म किसके लिए आया है? तो पेन मैनेजमेंट के लिए। टोटली जीपी प्रैक्टिशनर डॉक्टरों को ध्यान में रखे हुए ये पेन ये पार्ट हमने इस वेबिनार में स्पेशली इंक्लूड किया है। लगभग 4 से 5 लेक्चर हमने पेन मैनेजमेंट के लिए ऊपर लिए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाकी विद्ध कर्म अग्निकर्म वेबिनार में डायरेक्टली विद्ध कर्म का वीडियो या विद्ध कर्म करना है ये बताते हैं और डायरेक्टली दिखाते हैं कि हाँ ये हमने विद्ध कर्म किया, लेकिन हम ये बेसिक से विद्ध कर्म ले रहे हैं। मतलब क्या? विद्ध कर्म के ट्रे में क्या होना चाहिए, योग्य विधि कैसे करनी है, अलग अलग फलों के ऊपर विद्ध कर्म कैसे करें, विद्ध कर्म अर्हता अनर्हता, कंसेंट पेपर कैसा होना चाहिए, प्रिकॉशंस, प्री पोस्ट विद्ध कर्म कैसे, उसके बाद पॉइंट मार्क कैसे करें, और ग्रंथोक्तों में आए हुए पॉइंट, उसके बाद हमारे अनुभविक पॉइंट, उसके बाद ट्रिगर पॉइंट कैसे सर्च करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है विद्ध कर्म का। अग्निकर्म विद्ध कर्म कब करें, विद्ध कर्म कौन से शूल के लिए कर सकते हैं, उसमें हमने कुछ केसेस यहाँ लिए हैं, मतलब किस केस में हम कर सकते हैं। अभी हमारे पास मन्याशूल मन्यस्तंभ ग्रह के पेशेंट आते हैं, तो ऐसे पेशेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात रहती है C1 to C7 ये वर्टिब्रे मार्क कैसे करें। उसके बाद शूल स्तंभ अगर बायलैटरल हैं या यूनिलैटरल हैं, इसके ऊपर पॉइंट मार्किंग हमें करनी पड़ती है। सो ये भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद कटिशूल कटिस्तंभ कटिग्रह, वही बात रहती है कटिशूल कटिस्तंभ कटिग्रह में हाउ टू आइडेंटिफाई L1 to L5 वर्टिब्रा एंड इफ पेन यूनिलैटरल और बायलैटरल देन हाउ वी डू विद्ध कर्म। अंशशूल अवबाहुक अंशशोष बाहुशोष, हमें सिर्फ अवबाहुक मालूम होता है, लेकिन इस जगह पे स्कंद में और 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस रहते हैं। पहला है अंशशूल,
अंशशोष, बाहुशोष और अवबाहुक, ऐसे 4 हमें डिसीज डिफरेंशियल करने पड़ते हैं। कौन से पॉइंट अंशशूल के हैं और कौन से अवबाहुक के? अवबाहुक में सबसे यूजफुल 3 पॉइंट्स कौन से हैं? लिमिटेशन ऑफ विद्ध कर्म इन अंशशोष, बाहुशोष, ये हम इस वेबिनार में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद टेनिस एल्बो, इसमें हमें सिर्फ टेनिस एल्बो मालूम होता है, लेकिन गोल्फर्स एल्बो ये भी एक अलग चीज़ है। ये दोनों डिफरेंशिएट कैसे करें? कुरपर की कौन सी पोजीशन में हाथ ले जाने के बाद हम मात्र 2 विद्ध कर्म के पॉइंट में टेनिस एल्बो को कैसे उपजय दे सकते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। टुडेज हॉट टॉपिक गृध्रसी। ग्रंथकारों ने गृध्रसी के कौन से पॉइंट बताए हैं, उसमें हमने एडिशनल क्या पॉइंट ऐड किए हैं, और अकॉर्डिंग टू शारीर रचना, अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी, 2 अलग अलग चीज़ हैं। पॉइंट कैसे ऐड करें, मार्क कैसे करें, ये गृध्रसी में हम देखेंगे। जानुगत शूल या जानुशूल, उसके बाद एंकल स्प्रेन। सो जानुशूल हमारा ब्रेड एंड बटर। जानुशूल में कौन से 4 पॉइंट लेने से हम विद्ध कर्म से उपशय दे सकते हैं? लैटरल एंकल स्प्रेन मतलब मोच आना या वात कंटक जैसे एक्यूट कंडीशन में रोल ऑफ विद्ध कर्म। दंतशूल, डेंटल कैरीज, दंतशूल में विद्ध कर्म कहाँ करना है, कैसे करना है, और दंत रोग में कहाँ तक विद्ध कर्म से उपशय दे सकते हैं, ये भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो विद्ध कर्म इज इक्वल टू शूल, बस इतना ही है क्या? तो बिग नो, नहीं। ग्रंथ आप्त क्या कहते हैं? या विद्ध कर्म का स्पेक्ट्रम सिर्फ शूल तक ही सीमित है क्या? तो नहीं, विद्ध कर्म का रोल बहुत अलग अपेक्षित है ग्रंथकारों को, सिर्फ हमें मालूम नहीं या हमें वो पार्ट दिखाया नहीं जाता। विद्ध कर्म यूज एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रमली लाइक सर्जिकल, सिस्टेमिकली, ENT डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल, विष चिकित्सा एंड मेनी मच मोर। ये एंगल सब हम इस वेबिनार में देखने वाले हैं। सो इन सर्जिकल केसेस, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, इनका पेन, अभी स्टोन इज सर्जिकल कंडीशन, कितने mm तक हम विद्ध कर्म से उपशय दे सकते हैं? व्हाट्स द रोल ऑफ विद्ध कर्म इन स्टोन? एवियन, उदरशूल के एवियन और उदरशूल, एब्डोमिनल पेन। उदरशूल के रुग्ण में अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, राइट अपर, लेफ्ट अपर, लोअर राइट अधोदर, लेफ्ट लोअर अधोदर, विद्ध के पॉइंट कैसे बदलते हैं अलग अलग कंडीशन में। एवियन, जी हाँ सही सुना आपने, अवैस्कुलर नेक्रोसिस में भी हम विद्ध कर्म कर सकते हैं। वो पॉइंट कैसे मार्क करें, एग्जैक्टली कहाँ विद्ध कर्म करना है? आर दे रियली रिलीव्ड एवियन पेन? सो इसके आंसर के लिए आपको विद्ध कर्म वेबिनार करना पड़ेगा। इन ENT केसेस, smell disorder during COVID, after COVID infection, after COVID vaccine, n number of patient we successfully treated with विद्ध कर्म, एलर्जिक राइनाइटिस और प्रतिशाय, फिर वो एक्यूट हो या क्रोनिक, इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ विद्ध कर्म इन संप्राप्ति भेद। सो इसके पॉइंट कौन से हैं इन ENT केसेस? उसके बाद हियरिंग लॉस या डिफनेस, हियरिंग लॉस, डिफनेस के रुग्ण में विद्ध कर्म के पॉइंट कौन से लेना चाहिए? कौन से पेशेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन है विद्ध कर्म में? ऐसे केसेस में ये भी
हमें मालूम होने चाहिए कि कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ विद्ध कर्म इन हियरिंग लॉस और डीफनेस, ये हमें मालूम होने चाहिए। उसके बाद ईयर एक टिनिटस, ईयर एक में अच्छे रिजल्ट है विद्ध कर्म के। टिनिटस इट्स वेरी अनट्रीटेबल केसेस फॉर इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कर्णनाद एंड कर्णस्वेद, ये सब पार्ट इंक्लूड है इस वेबिनार में। ये स्लटरिंग स्पीच, जिह्वा रोग, ये आज बहुत सारे बच्चों में व्याधि पाया जाता है। कुछ शारीरिक हेतु रहते हैं, कुछ मानसिक भी रहते हैं। ऐसे रुग्ण में विद्ध कर्म कहाँ करें, इसके ऊपर सक्सेसफुल केस स्टडी हमने किया था। हम सब शेयर करने वाले हैं इस वेबिनार में। एक पूरा लेक्चर हमने स्टैमरिंग स्पीच, स्लटर स्पीच इस पे लिया है। श्वास अस्थमा हम आयुर्वेद के सहायता से भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम स्टेटस अस्थमेटिक्स या श्वास की वेगावस्था तुरंत या श्वास की वेगावस्था को एरोकॉट स्प्रे की तरह तुरंत या विद इन मिनट्स कवर कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए विद्ध कर्म के पॉइंट कौन से हैं? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वेबिनार में मिलने वाले हैं। इसके बाद आई डिसऑर्डर्स, ग्लॉकोमा, कंजंक्टिवाइटिस। इज आई डिसऑर्डर इज विद द टॉपिक? यस, 100%। विद्ध हम नेत्रगत व्याधि में अच्छे से यूज कर सकते हैं और विद्ध से उपशय भी फास्ट मिलता है। सिर्फ विद्ध के पॉइंट, विद्ध की जो निडल रहती है उसका बोर बहुत शार्प और स्मॉल रहता है, तो विद्ध के पॉइंट भी हमें एक्यूरेटली मालूम होने बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे केसेस में with the help of Viddha, we can give better results in conjunctivitis, glaucoma, retinal detachment, diabetic retinopathy like disorder. Eye refractive error. Also, Viddha karma use in eye refractive error means in dura drushti mandya, nikata drushti mandya, but with the frequency are more required in these cases. Also may have some age related limitation. For new hair growth, ये कॉस्मेटिक का पार्ट है। न्यू हेयर ग्रोथ के लिए भी विद्ध अच्छा रिजल्ट देता है। अभी स्काल्प पे 1/8 ही निडल प्रिक करनी पड़ती है। वैसे ग्रंथकारों ने कहा किस व्याधि में कितना निडल प्रिक करना है वो दिया हुआ नहीं है। हार्डली 1-2 व्याधि में उन्होंने कितना विद्ध कर्म करना है वो बताया है। वो हम इस वेबिनार में कवर करने वाले हैं कि हर एक डिसीज में कितनी निडल प्रिक करनी है, व्याधि और निडल इंसर्ट कहाँ और कितना करना है, ये भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। शिरोरोग, इसमें माइग्रेन, नेत्रशूल, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया जैसी एलोपैथिक के कष्ट साध्य व्याधि में हम विद्ध से तात्काल उपशय दे सकते हैं। मतलब ऐसे केसेस में विद्ध सद्य फलदायी चिकित्सा होती है। स्त्री रोग, इसमें डिस्मेनोरिया, पीसीओडी जैसे कंडीशन में शूलहर के अलावा संप्राप्ति भेद करने का कार्य विद्ध कर्म करता है। वो कैसे, पॉइंट कौन से, सो उसके लिए स्टे ट्यून। थायराइड डिसऑर्डर, फिर वो हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, इसलिए हाउ टू लोकेट थायराइड ग्लैंड एज वेल एज लोकल पॉइंट छोड़ के और कौन से विद्ध पॉइंट
लेने हैं, ये हम देखेंगे इस थायराइड डिसऑर्डर के विद्ध कर्म में। उसके बाद इन स्ट्रोक, पक्षाघात, अर्दित, पक्षाघात के रुग्ण में भी विद्ध रिजल्ट देता है। मसल की फ्लासिडिटी कम करके, स्पास्टिसिटी कम करके पक्षाघात और अर्दित में भी अच्छा उपशय मिलता है। कंडीशन एक ही है, पॉइंट आपको एक्यूरेटली मालूम होने चाहिए और कितना डीप नीडल लेके जाना है ये आपको मालूम होना चाहिए। मानस रोग मीन्स साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। आजकल इसके बहुत सारे रुग्ण बढ़ रहे हैं। जैसे शारीरिक व्याधि हम ट्रीट करते हैं, वैसे मानसिक व्याधि भी विद्ध से अच्छे ट्रीट होते हैं। शरीर रोगी होके मन को भी रोगी बनाता है या वाइस वर्सा। इसलिए मानस रोग को हम बाईपास नहीं कर सकते हमारी रूटीन प्रैक्टिस में। स्ट्रेस या एंजाइटी, हिस्टेरिया में मात्र 1-2 पॉइंट लेके भी हम उपशय दे सकते हैं। विद्ध कर्म also important in मानस रोग like medicine। उन्माद अपस्मार, एपिलेप्सी, स्टेटस एपिलेप्सी में कौन से पॉइंट लेने चाहिए जिससे रुग्ण जल्दी स्थिर हो जाता है। अनिद्रा, अतिस्वप्न, ऐसे कंडीशन में भी हम विद्ध कर्म कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर is very challenging cases for allopath as well as for us. Autism, ADHD, it's very important topic, but we are more superior than allopath because of viddha and our medicine and thinking of mana is only in आयुर्वेदा। तो ऑटिज़म, एडीएच डिसीज़ में विद्ध कर्म कहाँ करें, विद्ध से वहाँ संज्ञा स्थापन कैसे करें, ये सब हम इस वेबिनार में देखने वाले हैं। सेम थिंग लाइक एडीएचडी, सिर्फ इतनी ही व्याधियाँ हम देखने वाले हैं क्या, तो नहीं। ऐसे बहुत सारे व्याधि में विद्ध कर्म हम देखने वाले हैं। इसमें और एक टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के कौन से कंडीशन या अवस्था में प्रैक्टिकली विद्ध कर्म का रोल कहाँ तक है। इट्स वेरी वास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अस। सो ये भी टॉपिक इंक्लूड किया है हमने इस वेबिनार में। इम्पोर्टेंस ऑफ मर्म इन विद्ध कर्म। मर्म बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ग्रंथकारों ने विद्ध कर्म के पॉइंट मर्म स्थान के आसपास में बताए हैं। हमने एक पूरा लेक्चर लिया है एक मर्म के ऊपर। सो हाउ टू स्टडी ऑफ मर्म एंड हाउ वी यूज मर्म इन विद्ध कर्म चिकित्सा मीन्स सीक्रेट्स ऑफ मर्म, ये भी टॉपिक हमने अलग से इंट्रोड्यूस किया है इस वेबिनार में। कैन वी डू विद्ध कर्म इन चाइल्ड एंड ओल्ड एज पेशेंट, ये अवस्थाएं निषिद्ध बताई हैं विद्ध कर्म के लिए, तो छोड़ दे रुग्ण को ऐसे कंपटीशन के ज़माने में, तो नहीं। आप विथ द हेल्प ऑफ काउंसलिंग अच्छे से विद्ध कर्म इन रुग्णों में कर सकते हैं। ये सब एज के केसेस हम आपसे शेयर करने वाले हैं। इसी सारे और ऐसे ही कई व्याधियों के सवालों के जवाब आपको पॉजिटिवली मिलेंगे हमारे इस विद्ध कर्म के वेबिनार में। हम सिर्फ
कौन से व्याधि में कौन से विद्ध के पॉइंट ऐसे नहीं ले रहे हैं, उस व्याधि का इन शॉर्ट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, अर्वाचीन शास्त्र एंड द रोल ऑफ विद्ध कर्म इन डिटेल, ऐसे हम इस तरीके से विद्ध कर्म लेने वाले हैं। सो वाई विद्ध कर्म नीडेड? इट्स सिंपल एंड सेफ बट योग्य विधि इम्पॉर्टेंट, कॉस्ट इफेक्टिव फॉर पेशेंट एज वेल एज वैद्य, डे केयर प्रोसीजर एंड हॉस्पिटलाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड, पेशेंट्स रूटीन नॉट अफेक्टेड, ड्रगलेस थेरेपी, लेकिन कुछ रुग्ण में साइड बाय साइड अभ्यंतर औषध, शोधन चिकित्सा संप्राप्ति भेद के लिए इम्पॉर्टेंट है। नो साइड इफेक्ट्स इफ परफॉर्म स्किलफुली एंड टेक्निकली, वो कैसे करना है वो आप सीखेंगे इस वेबिनार में। इफेक्टिव रिजल्ट्स इन 1 2 3 4 सिटिंग्स, कैन अवॉइड और पोस्टपोन सर्जरी, टोटली इंडियन एंशियंट थेरेपी एंड द नो एनेस्थेशिया रिक्वायर्ड फॉर विद्ध कर्म। सो कुछ लोगों ने इस वेबिनार का ब्रेकअप मांगा था, मतलब किस तरीके से आप डेज डिवाइड करने वाले हैं, तो वो हम डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट डे जब विद्ध कर्म स्टार्ट होगा तो विद्ध कर्म का इंट्रोडक्शन पार्ट ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा। सेकंड डे को विद्ध कर्म इंट्रोडक्शन पार्ट 2 जिसमें अनुशस्त्रम एंड अबाउट शूल पेन हम डिटेल में देखेंगे। थर्ड डे को विद्ध कर्म संदर्भ, निरुक्ति, नीडल कौन सी यूज़ की जाती है, विद्ध कर्म अर्हता, अनर्हता एंड विद्ध कर्म इंस्ट्रूमेंट, ऐसे देखेंगे। फोर्थ डे को पूर्व कर्म, प्रधान कर्म एंड पश्चात विद्ध कर्म, सम्यक विद्ध के लक्षण क्या है, बेनिफिट्स ऑफ विद्ध एंड योग्य विधि हम देखने वाले। फिफ्थ डे को विद्ध कर्म कार्यकारित्व, मर्मज्ञान, अंगुली प्रमाण, शस्त्र संपत्त एंड शस्त्र दोष, ये डिटेल में देखेंगे। सिक्स्थ डे को विद्ध कर्म इन डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशन लाइक क्षिप्रमर्म, वात रक्त, दाह, विपादिका में क्षिप्रमर्म कैसे लेना है वो। सेवंथ डे को विद्ध कर्म ऑन अंगुष्ठ, जिह्वामूल, तालु विद्ध, ऐसे हम देखेंगे। एट्थ डे को नासा रोग, दंत रोग, शिरो रोग, कर्ण रोग, ये लेक्चर हम देखेंगे। नाइन्थ डे को गेस्ट लेक्चर आपके लिए रहेगा। 10th डे को डर्मेटोम्स क्या है, अति उग्र रुजा पॉइंट कैसे मार्क करें वो या क्या है वो, और मन्यागत कटिगत वात, ये हम देखने वाले हैं। उसके बाद 11th डे को टेनिस, गोल्फर्स एल्बो, मणिबंध शूल, वातकंटक, हनुस्तंभ, अवबाहु, ऐसे देखेंगे। 12th डे को गुरुध्रसी एंड विश्वाची मतलब ब्रैकियल न्यूराइटिस देखने वाले हैं। 13 डे को जानुगतवात, पैरास्थेशिया और अर्दित। 14 डे को नेत्रगत विकार। अभी इसमें इतने ही टॉपिक है क्या, ऐसा नहीं, कॉलम में स्पेस की वजह से हमने इतना ही लिखा है। डॉट डॉट का मतलब है उसमें और भी डिसीजेस इंक्लूड हैं। इस लेक्चर सीरीज में कुछ लेक्चर प्री रिकॉर्डेड है एंड कुछ लाइव होंगे। ये लेक्चर मतलब हम जो लेक्चर लेने वाले हैं आप अनुशस्त्रम ऐप जो है उसमें होंगे, मतलब लाइव रहेगा तो वहाँ से आपको ज्वाइन करना है, और जो रिकॉर्डेड है उसी ऐप में अपलोड होंगे। आपको उसी ऐप से लाइव लेक्चर को ज्वाइन करना है, और अगर नहीं ज्वाइन कर पाए तो उसका रिकॉर्डिंग आपको उसी ऐप में नेक्स्ट डे को मिलेगा। इसके नोट्स एंड पीडीएफ आपको खुद बनाने हैं क्योंकि इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, सो नो स्पून फीडिंग। सब लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको 60 डेज यानी 2 महीने का एक्स्ट्रा एक्सेस दिया जाएगा। आप इन दिनों में उस लेक्चर को कितनी भी बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं।
उसके बाद 15 डे को अवैस्कुलर नेक्रोसिस मीन्स एवियन, ज्वर, हिक्का, उदरशूल, मुखपाक में कैसे विद्ध कर्म करें। 16 डे को पैराफाइमोसिस, हेयर ग्रोथ, श्वास, थायराइड और पक्षाघात। 17 डे को प्रीवियस विद्ध कर्म बैचेस डॉक्टर केस प्रेजेंटेशन मीन्स हमारे जो प्रीवियस बैच हुई है विद्ध कर्म की, उनके जो कुछ स्टूडेंट हैं वो आपसे केस शेयर करेंगे उनके सक्सेसफुल। 18 डे को स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर सेशन, 19 डे को स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर सेशन, 20 डे को अवर न्यू विद्ध कर्म केसेस, 21 डे को मानस रोग, उन्माद, अपस्मार, ऑटिज्म, एडीएच में कहाँ विद्ध कर्म करें। 22 डे को यूआरटीआई, राइनाइटिस, कर्णनाद, कर्णदाह, अंजन नामिका, नेजल कंजेशन में विद्ध कर्म कहाँ करें। 23 डे को स्लटर, स्टैमरिंग स्पीच में विद्ध कर्म कहाँ करें। 24 डे को रिफ्रैक्टिव एरर, आई स्ट्रेन, ड्राई आई, तिमिर, कैटरैक्ट, हेयर इशू देखने वाले हैं। 25 डे को गलगंड, विसर्प, थायराइड डिसऑर्डर देखने वाले हैं। 26 डे को विभेति, एंजाइटी, मनोदैन्य, विषादता, डिप्रेशन ये देखने वाले हैं। 27 डे को स्ट्रेस, अति चिंता, श्वास, इनवाइगल हर्निया, विद्ध ऐसे ना करे ये देखने वाले हैं। 28 डे को एवियन फिर से और चिकनगुनिया में कहाँ विद्ध कर्म करे। 29 डे को टॉर्टिकोलिस, उदरशूल, शिन स्प्लिंट्स इसमें विद्ध कर्म देखने वाले हैं। 13 डे को अगध या विष चिकित्सा ये देखने वाले हैं। 31 एंड 32 डे को स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर सेशन देखेंगे। 33 एंड 34 डे को डॉक्टर रुशाली मैम विद्ध कर्म अप्रोच इन कॉस्मेटोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये हम देखेंगे। 35 डे को फिर से एक नए बैच के ओल्ड बैच के हमारे स्टूडेंट का क्लिनिकल केसेस प्रेजेंटेशन रहेगा। 36 डे को न्यू केसेस एंड क्वेश्चन आंसर सेशन एंड 37 डे को अर्टिकेरिया, इनफर्टिलिटी, गुरु परंपरा एंड कंक्लूड सेशन ऐसे सेशन आपके होने वाले हैं। कुछ लेक्चर होने के बाद लाइव सेशन लिया जाएगा जिसमें आप जितने लेक्चर हुए हैं उसके बारे में जो कुछ क्वेश्चन हैं आपके वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर करेंगे। और लेक्चर के अंत में सब वेबिनार होने के बाद आपको ISO मार्क यूनिक सील कोड ई सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी आपको किसी भी क्षेत्र में मास्टरी हासिल करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत रहती है। शास्त्राभ्यास मीन्स थेरी, दृष्ट कर्म मीन्स आपने वो कर्म देखा हुआ चाहिए, श्रुत कर्म मीन्स आपने उस कर्म के बारे में अच्छा सा सुना हुआ चाहिए, एंड कृत कर्म आपने वो कर्म किया हुआ चाहिए। सो इस वेबिनार के ज़रिए आप इस ट्रायंगल के पहले 3 मतलब शास्त्राभ्यास, दृष्ट कर्म, श्रुत कर्म ऐसे तीनों एंगल यहाँ तक हम आपकी बहुत सारी हेल्प करते हैं। जो मतलब हम ये 3 स्टेजेस इस वेबिनार के ज़रिए कवर करते हैं। 4th स्टेज जो है कृतकर्मा, आपको यहाँ से सीख के सिर्फ अपने प्रैक्टिस में अप्लाई करनी है, और जब ये ट्रायंगल पूरा हो जाता है तभी आपकी प्रैक्टिस प्रिसाइज एंड सक्सेसफुल रहती है। ग्रेजुएशन के बाद या प्रैक्टिस शुरू करने के बाद कई समय ऐसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे रास्ते दिखाई देते हैं कि कौन सा चूज़ करें, या इस
उलझन में हम रहते हैं, वहाँ हमारे गुरु डायरेक्शन करने के लिए उपस्थित रहते हैं कि आप इस रास्ते से आ जाओ, क्योंकि मैं इस रास्ते से गुज़रा हूँ, इसमें रिस्क फैक्टर कुछ भी नहीं है, आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो वहाँ गुरु एक डायरेक्शन दिखाने के लिए रहता है। हम इस नीचे वाले व्यक्ति के तरह उलझे हुए रहते हैं, तो ही हमें गुरु के खोज में हम बाहर पड़ते हैं और हमें गुरु मिलते हैं, क्योंकि गुरु ऐसे उलझे हुए ऊपर बैठे हुए रहते हैं। ये आपने देखा हुआ है ऑलरेडी कि 35 लेक्चर 36 35 के ऊपर लेक्चर होने वाले हैं। एक आध लेक्चर कम ज़्यादा हो सकता है। इसकी स्टार्टिंग डेट 1 अगस्त 2025 है। प्लीज़ अनुशाश्रम ऐप 1-to-1 क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। लाइफ टाइम सपोर्ट फॉर प्रैक्टिसिंग केसेस, आप केसेस हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमें जितना मालूम है उतनी आपको ज़रूर हेल्प किए जाएगी। एलिजिबिलिटी ऑफ विद्ध कर्म इज़ ओनली फॉर BMS, UG, PG, PhD, प्रैक्टिशनर, टीचर, भले वो कोई भी हो, लेकिन BMS होना चाहिए। 35 प्लस लेक्चर या 36 प्लस लेक्चर हम विद्ध कर्म के देखने वाले हैं। इसमें 31 to 32 लेक्चर ये रिकॉर्डेड रहेंगे। हर रोज़ एक लेक्चर अपलोड होगा 9 PM को, और 4 से 5 लेक्चर लाइव सेशन होने वाले हैं। इस वेबिनार की लैंग्वेज ये हिंदी रहेगी, जो मेडिकल टर्म है वो संस्कृत में या अंग्रेज़ी में रहेगी। इसका टाइम 9 PM है। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें अभी टॉपिक हम क्या कवर करने वाले हैं, ये सब टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, इसके बारे में आपको सब मालूम है। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये है कि ये कोर्स ख़त्म होने के बाद हम आपको हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन सेशन होगा विद्ध कर्म का, तब आपको इस सेशन में सहभागी होके आप प्रत्यक्ष विद्ध कर्म देखने वाले हैं। और आपके जो भी कुछ डाउट है, जो भी कुछ क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली हमसे वहाँ भी पूछ सकते हैं। वहाँ केसेस आपको दिखाए जाएंगे, पढ़ाया जाएगा। कुछ भी आपके कुछ डाउट्स है वो 1-to-1 हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये ऑफलाइन सेशन होगा, लेकिन विद्ध कर्म वेबिनार होने के बाद। ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन है इस वक्त का। ये मैं डॉक्टर अमोल बंसोड़े और मेरी मिसेस डॉक्टर वैशाली बंसोड़े, आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे अब तक जो क्वेरी आई थी पर्सनली, वो सब मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड की है। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिन करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट योर जर्नी विथ आवर अनुशाश्रम फ्रॉम कंसल्टेंट टू सुपर स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट, क्योंकि विद्ध कर्म, अग्निकर्म, क्षार कर्म, रक्तमोक्षण ये आयुर्वेद की सुपर स्पेशलिटी प्रैक्टिस ही है। लेकिन ये जितनी सद्य फलदायी है उतनी रिस्की भी है, क्योंकि ये चिकित्सा फलदायी बनाने के लिए आपको एक्यूरेसी की, एग्जैक्ट नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। ये हमारे
मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर है, फेसबुक का पेज का लिंक है, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब की लिंक दी है। इसमें भी बहुत सारे लेक्चर्स वीडियोस हैं, ज़रूर देखें। ये विद्याकर्म का लेक्चर यहाँ ही ख़त्म नहीं होता, यहाँ से स्टार्ट होता है। सी यू सून इन विद्याकर्म वेबिनार। थैंक यू।